हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब तक हमने जो है वो डेफिनेशन सिंगुलर प्लूरल सेंस में स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स की उसको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सब्जेक्ट मैटर और नेचर डिस्कस की थी और उसके बाद हमने जो है इसके फंक्शंस वगैरह है जो डिस्कस कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं लिमिटेशंस। बेटा जो भी चीज़ बनी है उसके कुछ ना कुछ जो प्रॉस एंड कॉन्स हमेशा होंगे। अगर चीज़ के बहुत सारे पॉजिटिव हैं तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड भी ज़रूर होएगा। तो वो कहता कि देयर इज़ नो डाउट दैट साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज़ अप्लाइड एप्लीकेबिलिटी बट स्टिल इट इज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। कहता हर जगह पे अप्लाई होता है, लेकिन कई जो है स्टिल इट सफ़र्स फ्रॉम सर्टन लिमिटेशंस। कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं जिनके कारण इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो क्या है, फर्स्ट क्वालिटेटिव आस्पेक्ट इग्नोर। आप देखोगे जब से हमने स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक स्टार्ट किया हमने हर जगह पे क्या बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो किस डाटा को एनालाइज करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में जो आपका डाटा है, नंबर्स की फॉर्म में जो आपका डाटा है उसको करता है। तो लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे नंबर्स नहीं है आपके पास, डाटा जो है क्वालिटी में है। जैसे किसी बंदे की इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, किसी बंदे की ऑनेस्टी या ब्यूटी की बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं होती। तो उन चीज़ों को जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि किसी बिज़नेस में प्रोग्रेस क्यों आ रही है, तो हम उसमें कह रहे हैं कि बिज़नेस में प्रोग्रेस है जो ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि बिज़नेस में जो है हर साल हमारी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। दूसरा जो हमारा है एम्प्लॉइज़ बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो अगर इन चीज़ों को देखो तो इन चीज़ों के पीछे क्या है, अगर आपका एम्प्लॉई है वो ऑनेस्ट ना हो, डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, या फ्रॉड करता हो कंपनी के साथ, तो उसकी कंपनी की जो है वो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि उसमें फ्रॉड्स हो रहे हैं कंपनी में, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को जो स्टैटिस्टिक्स है वो कहीं भी जो है कंसीडर नहीं करता। क्वालिटेटिव आस्पेक्ट्स है जो वो किसी बंदे के उनको कंसीडर नहीं करता। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल्स। हमने शुरू में जब डेफिनेशन की थी तब हमने प्लूरल सेंस में कहा था कि ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पे काम करता है। एक सिंगल पर्सन की, इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन का स्टैटिस्टिक्स में कोई भी मीनिंग नहीं है। जब तक कम से कम दो जनों की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक स्टैटिस्टिक्स आपको कुछ रिजल्ट्स है जो नहीं देता। जैसे कि राम की हाइट 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, तो इस अकेले का कोई मीनिंग नहीं है। या तो उसके साथ उसके 4 फ्रेंड्स की दी हो, या एक फ्रेंड की दी हो, या उसके ब्रदर सिस्टर की दी हो, तो हम उसमें कंपेयर करके उसमें से कुछ रिजल्ट्स है जो निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल फिगर्स का कोई मीनिंग स्टैटिस्टिक्स में नहीं है। थर्ड, रिजल्ट्स ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। कहता ज़रूरी नहीं है कि जो स्टैटिस्टिक्स के रिजल्ट निकलेंगे वो हमेशा 100% ट्रू होंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप बात करो हमने कहा स्टैटिस्टिक्स साइंस है, अगर आप बात करो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उनके यूनिवर्सल लॉ हैं, हर जगह पे वो सेम रहेंगे। लॉ हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे इंडिया की बात कर लो चाहे वो आप फॉरेन कंट्री की बात कर लो। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो टाइम, सिचुएशन, सब चीज़ों के चेंज होने के साथ स्टैटिस्टिकल के रिजल्ट्स है वो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल के रिजल्ट हैं वो हो मल्टीस्पिटी ऑफ कॉजेज़। जो डाटा है वो बहुत सारे कारणों से प्रभावित होता है, इसलिए स्टैटिस्टिक के रिजल्ट ज़रूरी नहीं है कि हर बार 100% करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज। एक सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो पर्सन्स जिनको, इन एक्सपर्ट्स को इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इनसे वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स है जो निकाल सकते हैं, जिससे बाकी लोग जिन्होंने उसके बेसिस पे डिसीज़न लिए हैं उनके सबके डिसीज़न भी गलत हो सकते हैं। तो मिसयूज़ का एक टॉपिक आपके पास नीचे भी है, उसको भी हम करेंगे। तो इसमें हम कहना ये चाहते हैं कि लोग अपने मतलब के लिए अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल के मिसयूज़ है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट रिवील द इंटायर स्टोरी। जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपको पूरी जो स्टोरी है, सारा रिजल्ट्स नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपको एक फिगर निकाल के दे दी, एक वैल्यू निकाल के दे दी। उस वैल्यू को एनालाइज, इंटरप्रेट कैसे करना है, उसमें से क्या कंक्लूजन्स आपने निकालनी है, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ आपको फिगर्स प्रोवाइड करता है, उसकी जो इंटायर स्टोरी है वो आप पे डिपेंड करती है, आप कैसे उसको इलेबोरेट या इंटरप्रेट करते हो।
नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। तो हमने पहले भी कहा था इसको मिस यूज़ किया जा सकता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो सिंपल टास्क नहीं है, एक आम लेमैन का काम नहीं है। कहता है इसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज होनी ज़रूरी है बंदे को। अगर गलत हाथों में स्टैटिस्टिक्स दे दिया जाता है तो वो ब्लंडर्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जितने बंदे उस रिज़ल्ट के बेस पे जो डिसीज़न लेंगे उन सब के डिसीजंस है जो गलत हो जाएंगे। इन्फ्रेंसेस में भी रॉन्ग विदाउट रेफरेंसेस। अगर आप किसी चीज़ के बारे में रेफरेंसेस नहीं दे रहे हो तो आपके रिजल्ट्स हैं जो वो क्या देंगे, रॉन्ग डिसीजंस आपको लेने में करेंगे। कहता फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है उनकी टी कंपनी है, इंडस्ट्री है, उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 500 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ऐसे 4 सालों की करोड़ों में उनकी फिगर्स दे रखी हैं। एक कंपनी और है ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो सीमेंट इंडस्ट्री है, उसका दे रखा है 1700 करोड़, 900, 800, 600 करोड़ रुपए। अब अगर आप इनकी एवरेज निकालते हो, दोनों की ही मीन है जो वो 1000 करोड़ निकल के आता है। लेकिन एक कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रही हैं, 500 हुए, फिर 800 हुए, फिर 1200 हुए, फिर 1500 हुए। जो सीमेंट वाली कंपनी है उसके पहले 1700 से फिर 900 रह गए, फिर 800 रह गए, फिर 600 रह गए। जब आप मैथमेटिकली एवरेज निकालते हो, दोनों की एवरेज 1000 करोड़ आ रही है, फिर प्रॉफिट हो रहे हैं उनको, तो फिर बिल्कुल गलत है दोनों की फिगर, क्योंकि एक बहुत ग्रोथ कर रही है, एक डिक्लाइन हो रही है, लेकिन दोनों की एवरेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसलिए अगर इनका रेफरेंस ना दिया जाए कि इसके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो इनकी प्रोग्रेस है, जो इनकी ग्रोथ नहीं हो रही, डिक्रीज़ हो रही है, तब तक ये सही रिजल्ट आपको मिसलीड कर सकते हैं। हम मानेंगे दोनों कंपनियां सेम चल रही हैं क्योंकि दोनों के एवरेज प्रॉफिट सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट ओनली ए मीन्स एंड नॉट एन एंड। जो स्टेटिस्टिक्स है, जो टूल है, वो आपको एक जरिया प्रोवाइड करता है ताकि आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सको और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक टूल, एक जरिया जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये थी बेटा कुछ लिमिटेशन स्टैटिस्टिक्स की, पर फिर भी स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत अच्छी चीज़ है और यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, हर जगह पे अप्लाई होती है। इसके बाद एक टॉपिक है बेटा डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहता है कि लोगों का जो विश्वास है वो स्टैटिस्टिक्स पे नहीं है। क्यों नहीं है? डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्टैटिकल मेथड्स एंड स्टेटमेंट्स। लोगों का जो है वो कॉन्फिडेंस कम है, ट्रस्ट कम है स्टैटिस्टिकल मेथड एंड स्टेटमेंट्स में, क्योंकि जो लोग इनको यूज़ करते हैं वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए इजी मेथड्स यूज़ करके, जो डाटा नियर बाय अवेलेबल हो गया उनको यूज़ करके रिज़ल्ट निकाल देते हैं। जब दूसरे बंदे जिनको थोड़ी नॉलेज है उनको देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, तो वो मानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो सही टेक्निक्स यूज़ नहीं करता। कैसे? इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट की तरह आ जाता है। लाइक दी है, स्टैटिस्टिक्स आर द लाइज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। कहता है स्टैटिस्टिक्स पहले दर्जे का झूठ है। इसका मतलब ये है, वो कह देते हैं कमेंट। तो आपने इसमें पूरा स्टैटिस्टिक के बारे में ही लिखना है, पर आपने स्टार्ट स्टेटमेंट से करना है कि जो स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ कहा गया है कि लाइज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होती हैं, पर ये ठीक नहीं है। कुछ लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए स्टैटिस्टिक्स टेक्निक को मिसयूज़ करते हैं, जिससे ये मिसलीडिंग रिजल्ट ले देते हैं। इसलिए ये डिस्ट्रस्ट बना हुआ है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं सबसे बड़ा यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स, उसके मीनिंग, उसका फ़ायदे जो हैं वो बता देने हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, ये सारी डिस्ट्रस्ट की स्टेटमेंट है। स्टैटिस्टिक्स कुछ भी प्रूव है जो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद एक दिया, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। कहता कि 3 तरह के दुनिया में झूठ हैं। एक है झूठ, एक सबसे बड़ा झूठ और उससे भी बड़ा झूठ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें भी आपने सेम वही देना है कि ये कहा गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि लोग जो इसको मिसयूज़ करते हैं उनके कारण, जिन्होंने अपनी पब्लिसिटी कंपनी की करनी है। इंटरेस्टेड पार्टीज मिसयूज स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट थ्रू विच वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स है जो कमा सकें। इसलिए बड़े बिग हाउसेस इस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, इसलिए कहा जाता है। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टूल, सो we can take various results and make policies and take decisions in the business, and also government also depend upon the statistical data and information for decisions. तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद आप दे सकते हो इसकी इम्पॉर्टेंट या यूजेस ऑफ
स्टैटिस्टिक्स। तो कैसे कहता है इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जा सकता है, जैसे कि स्कोप इन सोशल साइंसेस। स्टैटिस्टिक्स जो है वो सोशल साइंसेस में बहुत यूज़ होता है। जैसे आपने बिहेवियर पैटर्न करने हैं स्टडी लोगों के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने पॉपुलेशन को स्टडी करना है, उसके बारे में आपको डाटा चाहिए। तो अब सोशल नेचर के जितने डिसीजन हैं, सोशल साइंसेस के जितने डिसीजन हैं, उन सब में स्टैटिकल पैटर्न्स है वो यूज़ होते हैं। दूसरा है स्कोप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब आप भी पढ़ रहे हो अपने में स्टैटिकल हर तरह के, चाहे वो BBA है, BCom है, BA है, आर्ट्स में इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, BSc में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा स्टैटिकल का पोर्शन जरूर पाया हुआ है, क्योंकि स्टैटिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी। तो इसके लिए एजुकेशन का भी पार्ट है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए हेल्प करता है। तो इसके लिए वेरियस टेक्निक्स, इसकी डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मीन, मीडियन, मोड, वेरियस टेक्निक्स है जिनके थ्रू बहुत सारे जो कंक्लूजन्स है निकाली जा सकती हैं, और हम जो कंपनी के बारे में डिसीजंस है ले सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्कोप फॉर कॉमर्स। कॉमर्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्कोप है। बहुत पुराने टाइम से स्टैटिस्टिक्स है जो वो इकोनॉमिक्स का पार्ट थी और यूज़ की जा रही थी, अब डिफरेंट पार्ट की तरह यूज़ की जाती है। जितनी भी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने हैं, जितने किसी भी चीज़ के, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं, उसके बारे में उसकी फ्यूचर कितनी कॉस्ट पड़ेगी, उसकी फ्यूचर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, उन सबको फोरकास्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉमर्स है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है स्टैटिस्टिक का। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस। और बिजनेस में कहता बहुत हेल्पफुल है। बिजनेस के जितने आपने डिसीजंस लेने हैं, मान लो कि आपने डिमांड को फोरकास्ट करना है, कितनी आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको फोरकास्ट करना है, कितनी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है उसके बेसिस पे होते कितना हमें वेजेस बढ़ा देने चाहिए, उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सेल मैनेजमेंट है, उन सब में स्टैटिस्टिक्स जो है यूज़ होती है। तो इसलिए ओवरऑल बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स है जो उसका बहुत अच्छा रोल है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एंड मेथड है, जो मैथमेटिक्स है वो दोनों क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बोथ हैव द हेल्प जॉइंटली इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर, जितने भी सोशल फिजिकल साइंसेज हैं उनको सब में डेवलपमेंट में जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स है दोनों मिलके हेल्प करते हैं। मैथमेटिकल एवरेजेस, कोफिशिएंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब स्टैटिस्टिकल में यूज़ किए जाते हैं। तो बहुत सारी मैथमेटिक्स की टेक्निक्स जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ की जाती हैं, और इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स है वो दोनों का आपस में जुड़ा हुआ है। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, मैंने पहले भी बताया कि स्टैटिस्टिक्स पहले इकोनॉमिक्स का ही पार्ट होता था, बाद में चेंज किया गया है, इसको सेपरेट किया गया है। तो जो इकोनॉमिक्स है वो स्टैटिस्टिक्स को उसी का पार्ट मान के चल रहे थे, तो इनका तो दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो इन इकोनॉमिक्स ऑल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड विद स्टैटिस्टिक्स, कहता है जो इकोनॉमिक्स है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स के जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है हमारा मॉनेटरी रिलेटेड डिसीजन। तो मॉनेटरी रिलेटेड डिसीजन सारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल फिगर्स में होते हैं। तो उनके बारे में फोरकास्ट करना, प्लान करना, उनके लिए डिसीजन लेना, फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना, उन सब में स्टैटिस्टिक्स है जो यूज़ होता है। तो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स इन इंश्योरेंस। बेटा अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो तो इंश्योरेंस कंपनीज आपका इंश्योरेंस करती हैं, आपसे प्रीमियम लेती हैं। तो प्रीमियम तो लेती है, मान लो प्रीमियम तो कंपनी ने लिया आपसे 50,000 रुपये का, लेकिन आपके फैमिली में किसी बंदे का जिसका इंश्योरेंस कराया था उसकी डेथ हो गई, लेकिन दिया आपको 5 लाख रुपया। तो 50,000 रुपये लेके कंपनी आपको 5 लाख रुपया कैसे दे सकती है? तो वो उसके लिए सारी फ्यूचर की फोरकास्ट करती है, प्रोबेबिलिटीज़ देखती है कि अगर हमने इतने करोड़ लोगों का इंश्योरेंस किया है उसमें से कितने % बंदे हैं जिनकी डेथ हो सकती है। तो प्रीमियम हमने इतने करोड़ों लोगों से इकट्ठा किया है, देना हमने सिर्फ कितने लोगों को है, जितने लोगों की उसमें से डेथ होगी, जो एक्सीडेंट हो गया, जो उनको देना है। तो उन सब के लिए वो फोरकास्टिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ के लिए सारा जो है इंश्योरेंस में स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग, हम बार बार कह रहे हैं जितनी भी प्लानिंग होती है, कोई भी आपने डिसीजन लेना है, पॉलिसीज़ बनानी है, कैसे काम को करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, वो सब में आपके लिए स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ होगा, क्योंकि प्लानिंग के लिए पास्ट का डाटा भी चाहिए आपको, प्रेजेंट का भी चाहिए और फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी चाहिए। तो ये सारा जो है आपको स्टैटिस्टिक्स से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स है जो रीसेंट सब्जेक्ट है, इट स्टडीज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक टू द इकोनॉमिक मेथड्स। जो कहता है इकोनॉमिक मेथड्स हैं उन पे स्टैटिकल टेक्निक को अप्लाई करना, दैट इज़ कंजम्पशन फंक्शन को स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स का
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उस पर स्टैटिस्टिकल रूल्स मेथड्स अप्लाई करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए स्टैटिस्टिकल का यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनोमेट्रिक्स। तो वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेज। जो फिजिकल साइंसेज है लाइक एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिकल मेथड्स आर यूज। तो कहता है जितनी भी साइंस है वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स है उनको अप्लाई किया जाता है। जब वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नई नई टेक्निक्स करके देखते हैं, तो वहाँ पे सारा न्यूमेरिकल डाटा यूज़ होता है। और अगर हम इतनी फोर्स लगाएं तो वो कितनी दूर तक जा सकता है, अगर हम इतनी तो हर जगह पे जो है आपका वो स्टैटिस्टिक्स है वो यूज़ हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टेट। एक जो स्टेट है जिसने उतने डिसीजन लेने हैं, लाइक हमने पहले भी बात की थी, कितने स्टेट में गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए, कितने चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलने चाहिए, ठीक है, उसमें कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, तो कितने लोगों को मिड डे मील प्रोवाइड करना है, कितने लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, कितनी रोड्स और बिल्ड होनी चाहिए, वहाँ का ट्रैफिक एरिया कितना है, वो सारे जो डिसीजंस हैं गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी है, बजट में जो डिक्लेयर करना है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो स्टेट के सारे डिसीजंस के साथ जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने जितने डिसीजन लेनी है उससे रिलेटेड जो डाटा वो कलेक्ट करती है, दैट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिकल मेथड टेक्निक्स लगा के ही गवर्नमेंट अपने डिसीजंस है जो लेती है, उन सबको अप्लाई करती है। तो ये थे बेटा आपके ओवरऑल के आपके यूजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर हो गया है बेटा, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन प्लूरल सिंगुलर में, उसकी नेचर को एक्सप्लेन कर लिया, उसके फंक्शंस हमने कर ले, लिमिटेशंस क्या हैं, उसका डिस्ट्रस्ट लोगों में क्यों बना हुआ है, और उसकी यूजेस और इम्पॉर्टेंस कैसी है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।